जय माता जी। आज नवरात्रि का 8वां दिवस है। आज के दिन माता महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं। एक बार की बात है, देवी सती ने महादेव को पूछा कि आप ये मुंडमाला क्यों पहनते हो। तो तभी शंकर भगवान ने कहा कि मैं अभी जवाब नहीं दूंगा। और बाद में देवी सती ने बहुत ही जिद करके बोला कि मुझे ये जानना आप ये मुंडमाला क्यों पहनते हो। तो तभी भगवान शिव ने कहा कि मैं ये मुंडमाला क्यों पहनता हूँ, इसलिए क्योंकि आपने 107 बार जन्म ले चुके हो और ये आपके मुंड है, इसलिए मैंने ये पहना हुआ है। तो बाद में सती देवी ने कहा कि मुझे जानना है कि आप क्यों अवतार या जन्म नहीं लेते हो। तो तभी शिव भगवान ने कहा कि इसलिए क्योंकि मैं अमर हूँ। तो तभी माता सती ने कहा कि मुझे भी अमर होना, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो तभी शंकर भगवान ने कहा कि तुम्हें अमर कथा सुननी पड़ेगी। तो इसलिए शंकर भगवान ने अमर कथा सुनाई देवी सती को। और जहाँ पर शंकर भगवान ने माता सती को सुनाया वो अमर कथा, उस जगह का आज नाम है अमर कथा। अमरनाथ से वो प्रचलित है। और बाद में वो जब शंकर भगवान सुना रहे थे अमर कथा, तब देवी सती सो गई थी, इसलिए उनका शरीर त्यागना पड़ा था हवन में। तो बाद में शंकर भगवान बहुत ही क्रोधित हो गए और वो तपस्या में लीन हो गए थे। और वहाँ पर तारकासुर नामक राक्षस बहुत ही हाहाकार फैला रहा था। और उसी बीच देवी सती ने नया जन्म ले लिया था। उस जन्म का नाम था पार्वती। तो तभी नारद मुनि ने समझाया पार्वती को, आपको कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो क्या था, बाद में पार्वती माता जी ने मंजूर कर लिया। और बाद में माता पार्वती ने बहुत ही तपस्या की थी और उस तपस्या से वो बहुत ही सहन किया, बारिश, तूफान, सन का ताप सहन तक किया था। इसलिए उनका पूरा शरीर रोगी की तरह हो गया था और वो अशक्ति हो गई थी उनके शरीर में। और उनका पूरा का पूरा शरीर कंकाल की तरह हो गया था। तो उस स्थिति को देखकर शंकर भगवान को एहसास हुआ कि वो कोई नहीं है, सिर्फ सती का दूसरा जन्म है। तो इसलिए शंकर भगवान ने उनकी जटाओं में गंगा बह रही थी, उस गंगा माता को बुलाया और उनको समझाया कि आप शंकर भगवान यानी कि पार्वती माता को स्नान कराए गंगा से। तो इसलिए उन्होंने स्नान कराया और बाद में उनकी चमक इतनी बढ़ गई थी कि किसी और देवी देवताओं के पास नहीं था और वो वहाँ उसकी तेज बहुत ही बढ़ गई थी। तो इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ गया था। तो तब महागौरी के 4 भुजाओं है। उनके 4 भुजाओं में एक तरफ एक त्रिशूल है और दूसरे तरफ डमरू, और दूसरे 2 हाथों में माता आशीर्वाद देती है। इसे नारी शक्ति का प्रकोप कहते हैं। नारी शक्ति हमारे देश में भी है। अगर रानी लक्ष्मीबाई नहीं होती तो हम लोग अंग्रेजों के गुलाम अभी तक होते। अगर माता जीजाबाई नहीं होती तो छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो आज हम मुस्लिम राजा के मुगल यानी कि हम लोग गुलाम होते। अगर हीराबा अगर नहीं होते तो नरेंद्र मोदी नहीं होते। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो आज हम नहीं बोल पाते कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसका नारा लगाया था। धन्यवाद। भारत माता की जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की